यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है। बीते समय से लेकर आज तक परमेश्वर ने हम सबको संभाला है और हम विश्वास में बने रहें। परमेश्वर इसी प्रकार से हमें आगे भी संभालेंगे। वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करना चाहते हैं। हम देखेंगे निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय 13 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो फिर कभी ना देखोगे। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। वचन के अनुसार परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो। प्रियो, यहोवा परमेश्वर ने ये बात इजरायलियों से मूसा के द्वारा उस समय पर कही जिस समय इजरायली लाल समुद्र के पास खड़े थे। आगे लाल समुद्र था और वो उसे पार नहीं कर सकते थे, मतलब वो वहाँ पर फंस चुके थे क्योंकि पीछे फिरौन की सेना थी, आगे लाल समुद्र था। उस समय इजरायली बहुत डर गए और वो चिल्लाकर परमेश्वर की दुहाई देने लगे और मूसा से ये कहने लगे, हम तो मिस्र में ही सुरक्षित थे, तू हमें यहाँ मारने के लिए ले आया है। क्या हम तुझसे मिस्र में ये बात नहीं कह रहे थे कि तू हमें यहीं रहने दे, कि हम मिस्रियों की सेवा करें? इस जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना ही अच्छा था। इस प्रकार से वो कुड़कुड़ाने लगे, वो मूसा से शिकायत करने लगे। उनका विश्वास उस समय पर प्रियो कमजोर पड़ गया जब सामने परिस्थितियां विपरीत हो गई। आगे लाल समुद्र और पीछे फिरौन की सेना है। अब हम क्या करें? मन में एक डर समा गया, परमेश्वर में विश्वास कमजोर पड़ गया। और जबकि उससे पहले तमाम चमत्कार वो देख चुके थे कि किस प्रकार से परमेश्वर ने गुलामी से उनको बाहर निकाला था, वो सब कुछ देख चुके थे। उसके बावजूद भी उनका विश्वास कमजोर पड़ गया। वो कुड़कुड़ाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे। इसी प्रकार से प्रियो, जब हमारे सामने परमेश्वर में रहते हुए भी परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं, हम अच्छे मार्ग पर चल रहे होते हैं, सब कुछ बेहतर से बेहतर चल रहा होता है, अचानक से कोई बीमारी आ गई, कोई परेशानी आ गई, अचानक से तंगी आ गई, तो हमारे मन में परमेश्वर के प्रति निंदा उत्पन्न होने लगती है। हमारा विश्वास डगमगाने लगता है, हम कमज़ोर पड़ने लगते हैं। प्रियो, वही तो समय होता है, वही समय होता है कि हम धीरज को बनाए रखें, परमेश्वर में विश्वास रखें, हमारा विश्वास कमज़ोर ना पड़ने पाए, क्योंकि शैतान हमें कमज़ोर करना चाहता है। लेकिन परमेश्वर आपसे यही कहता है, डरो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। जैसे इजरायलियों से कहा, खड़े खड़े उद्धार का काम देखो। जिन मिस्रियों को आज तुम देख रहे हो फिर नहीं देखोगे। आज ये बीमारी है, फिर तुम कल नहीं देखोगे। आज ये विपरीत परिस्थितियां हैं, कल तुम्हारे सामने नहीं होंगी। इस प्रकार से परमेश्वर हमसे बात करते हैं। प्रियो, हम एक अच्छे विश्वासी होने के बाद भी भटक जाते हैं। हम परमेश्वर में अच्छे खासे चल रहे होते हैं और जैसे ही कठिनाइयां आई, हमारे अंदर एक डर आ गया, बीमारी आ गई तो डर पैदा हो गया कि भयंकर बीमारी हो गई, अब क्या करें, अब क्या करेंगे, इसका कैसे इलाज करवाएंगे, क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ से आएगा, ऐसे तमाम विचार हमारे मन में उत्पन्न होने लगते। हमारे अंदर एक डर आ जाता है, मार्ग से हम भटकने लगते हैं। और मार्ग से भटकने का कारण है डर। हम डर जाते हैं, अपनों को खोने का डर, हमारे अंदर एक डर आ जाता है। प्रियो, जब भय आ जाता है तो वहां पर हम कुछ समझ नहीं पाते कि हम करें क्या। तो हमारे मन में प्रभु के प्रति निंदा उत्पन्न होने लगती है। हम अपने मुंह से कुछ कुछ बोलने लगते हैं। हम बोलने लगते हैं कि प्रभु जी, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है? मैं तो अच्छा काम कर रहा था, मैं तो तेरी सेवा कर रहा था, मैं तुझ में होके चल रहा था, मैं एक अच्छे विश्वास में चल रहा था, चल रही थी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? प्रियो, कभी भी हमें अपने मुंह से प्रभु के प्रति निंदा नहीं करनी है।
जैसे कि इजरायली जब डरे तो वो मूसा पर बुड़बुड़ाने कुड़कुड़ाने लगे। प्रियो, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि वही तो समय होता है कि हम अपने विश्वास को बनाए रखें, मन में धीरज रखें, क्योंकि उस कठिन समय में परमेश्वर की दृष्टि आप पर होती है। प्रियो, आप पर परमेश्वर की दृष्टि होती है। परमेश्वर आपको उस कठिनाई से बाहर निकालने के लिए योजना बना रहे होते हैं। इसलिए कभी भी अपने मुंह से परमेश्वर के प्रति निंदा ना करें, क्योंकि परमेश्वर हमारा महान है, वो सामर्थी परमेश्वर है। ठीक समय पर वो अपने सामर्थ्य को प्रकट करता है। वो हमें कठिनाइयों से बाहर निकालता है, चाहे वो पैसों की तंगी हो, चाहे वो किसी प्रकार की परेशानी हो, किसी भी प्रकार की असफलता हो। बहुत सारे विचार मन में प्रियो जब हमारे उथल पुथल होते हैं, जब हम चिंतित होते हैं, तो हमारा परमेश्वर हमारे ऊपर अपनी दृष्टि को बनाए रहता है। वो कहता है, वो योजनाएं बनाता है कि मुझे इस प्रकार से अपने बच्चे को इस कठिनाई से बाहर निकालना है, इस बीमारी से बाहर निकालना है, इस तंगी से बाहर निकालना है। तो हम कभी अपने मुंह से निंदा ना करें। प्रियो, आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे ये कह रहे हैं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, डरो मत। प्रभु कह रहे हैं, डरो मत, विश्वास रखो, धीरज रखो, प्रार्थना करते रहो, वचन के द्वारा मुझसे बात करते रहो, मैं तुम्हें शांति दूंगा। आज तुम्हारे मन में चिंता है, उस चिंता को मैं दूर करूंगा, मैं सब कुछ कर सकता हूं। इस प्रकार से परमेश्वर आपसे बात करते हैं। कठिन समय में जैसे उन्होंने अपने लोगों से, जिन्हें वो गुलामी से आज़ाद करा के बाहर लाए थे, प्रियो उनसे कह रहे थे डरो मत। आज हमसे भी प्रभु कहते हैं मत डरो, विश्वास में बने रहो, क्योंकि जब हम विश्वास में कमज़ोर पड़ते हैं प्रियो, तो शैतान बड़ा आनंदित होता है। शैतान को हमें अवसर नहीं देना है, किसी प्रकार से अवसर शैतान को ना दें। प्रियो, हर एक कठिनाइयों का आप सामना करें, डरे नहीं, आप परिस्थितियों से भागे नहीं, सामना करें उनका। जब आप सामना करेंगे तो प्रियो परमेश्वर में आप बढ़ते जाएंगे। अब थोड़ी सी ही कठिनाई से हम डर जाएंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। प्रियो, हम यीशु मसीह में विश्वास रखने वाले लोग हैं, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। हमें विजय प्राप्त करनी है, हमें शैतान की युक्तियों पर जय पाना है। शैतान कितनी ही योजना क्यों ना बनाए, वो कभी भी परमेश्वर के लोगों को हानि नहीं पहुंचा सकता। परमेश्वर हम सबसे यही कहते हैं, डरो मत, परमेश्वर में विश्वास रखो, प्रार्थना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको बहुतायत से आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह की जय हो, यीशु मसीह की तारीफ हो, हालेलुया। अपने हर एक भाई हर एक बहन को पिता आपके हाथों में समर्पित करते हैं। पिता, आज तक आपने सबको संभाला है प्रभु जी, हालेलुया हालेलुया। हमारे किसी भी भाई के मन में, किसी भी बहन के मन में किसी प्रकार का डर ना हो प्रभु जी, हालेलुया हालेलुया। ओ खुदाबंद, कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई परिस्थितियाँ, हालेलुया, हम सबको कमज़ोर नहीं कर सकती, क्योंकि हमने यीशु मसीह के नाम में विश्वास किया है। हम यीशु के बंदे हैं, हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर के लोग हमेशा जयवंत हुए हैं, हालेलुया हालेलुया। वो हर एक कठिनाइयों का सामना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, जिन भाई बहनों को किसी प्रकार की परमेश्वर
परमेश्वर पिता बीमारी है, किसी प्रकार का दुख है, किसी प्रकार की तंगी है खुदाबंद, हालेलुया, कोई भी असफलता है पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया, आपकी दृष्टि उन पर हालेलुया है खुदाबंद, हालेलुया, वो निश्चय सफल होंगे, हालेलुया, निश्चय बीमारी से हालेलुया छुटकारा पाएंगे, निश्चय कमी घटियां यीशु मसीह के नाम से पूरी हो जाएंगी, हालेलुया। जो कोई सेवा का कार्य करते हैं पिता परमेश्वर, उनके सेवा के क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी यीशु मसीह के नाम से, हर एक जन को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीषित हालेलुया हालेलुया होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया, जय है, हालेलुया। जिसने भी यीशु मसीह के नाम को लिया, जिसने भी हालेलुया यीशु के नाम को जान लिया, यीशु को पहचान लिया, उसका जीवन बचाया गया, हालेलुया, क्योंकि आप हमें हालेलुया जीवन देने आए, शांति देने आए, आप शांति के राजकुमार हैं। इसलिए परमेश्वर प्रभु, यदि हमारे कोई भी भाई बहन किसी प्रकार के डर में है पिता परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा हालेलुया हालेलुया उनके मन का हर एक डर यीशु मसीह के नाम से दूर होने के लिए प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता, आमीन।